नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा। आपका आज के इस ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम आज हमारे ई व्याख्यान में अपकृत्य विधि या लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे और इसके साधारण अपवादों के बारे में हम आपके साथ में विचार करेंगे। और जो आज का हमारा विषय है वो है देवकृत्य या एक्ट ऑफ गॉड। जैसा कि आपको विदित है कि अपकृत्य विधि को हम अपकृत्य विधि या अपकृत्यों की विधि भी कहते हैं। इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा हमारे पूर्व के ई व्याख्यानों में कर ली है और आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं देवकृत्य या एक्ट ऑफ गॉड। जो सामान्य अपवाद या जनरल एक्सेप्शन है वो प्रतिवादी के बचाव के लिए उपयुक्त होते हैं और प्रतिवादी को इससे मदद मिलती है अपना बचाव करने में। तो एक्ट ऑफ गॉड या देवकृत्य, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कोई ऐसा कार्य जो ईश्वर द्वारा किया गया हो या ईश्वरीय कृत्य, एक्ट डन बाय गॉड। इसमें जो ईश्वरीय कृत्य है या देवकृत्य, ये एक उचित प्रतिरक्षा है, रीजनेबल डिफेंस ये कहलाता है प्रतिवादी के पक्ष में। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जो देवकृत्य है उसमें आता है अत्यधिक वर्षा, हेवी रेनफॉल, आंधी, स्टॉर्म, तूफान, ज्वार भाटा, ज्वालामुखी, टाइड, वॉल्केनो एट्सेट्रा। ये जो सभी चीज़ें हैं जो ईश्वर द्वारा कारित की जाती है और इसमें मनुष्य की किसी भी तरह की दखल नहीं होती है। इसमें जो केस है, एक मुख्य जो तो केस आया था वो था रायलैंड बनाम फ्लेचर 1968 और इस वाद में देवकृत्य को उचित प्रतिरक्षा माना गया था। इसके दो आवश्यक तत्व होते हैं। पहला, प्राकृतिक बल हो या जो फोर्स है वो नेचुरल फोर्स होना चाहिए, यानी कोई ऐसी घटना जिसमें प्राकृतिक बल के कारण कोई ऐसा कार्य हुआ हो जिससे वादी को नुकसान पहुंचता हो और उसका आक्षेप प्रतिवादी पर लगाया गया हो, तो प्रतिवादी ये कहकर अपना बचाव कर सकता है कि ये प्राकृतिक बल था और देवकृत्य का एक आवश्यक तत्व था। दूसरा जो बिंदु है देवकृत्य के बारे में वो ये है कि घटना असाधारण हो तथा पूर्वानुमान नहीं हो। एक्सीडेंट मस्ट बी अनयूजुअल एंड नॉट प्रेडिक्टेबल, यानी ऐसी घटना होनी चाहिए जिसके बारे में कोई पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सके और जिसका असाधारण होना अनिवार्य है। यानी अत्यधिक वर्षा, जिसे हम अतिवृष्टि कहते हैं, और अतिवृष्टि भी उस भाग में जहाँ पर सामान्यतया कई सालों में ऐसी बारिश नहीं हुई हो। उदाहरण के तौर पे हम राजस्थान को ले लेते हैं। राजस्थान ऐसा प्रांत है, ऐसा राज्य है जहाँ वर्षा की सदैव ही कमी बनी रहती है। तो यहाँ पर ऐसी बारिश हो जाए जो यहाँ के भौगोलिक परिदृश्य के हिसाब से अत्यधिक हो और पूर्वानुमान नहीं हो, यानी ऐसी ऋतु में बारिश हो जाए जहाँ पर बारिश के बारे में कोई पूर्व अनुमान ना किया गया हो। मॉनसून में बारिश होना एक आम बात होती है, लेकिन मॉनसून के दिगर कोई ऐसा मौसम जहाँ पर बारिश अत्यधिक हो जाए, तो यहाँ इस तरह की जो बात है वो देवकृत्य कहलाती है और ये एक उचित प्रतिरक्षा है प्रतिवादी के लिए यदि वादी द्वारा उस पर कोई आरोप लगाया जाए या उस पर भार डाला जाए। तो यहाँ पर प्रतिवादी देवकृत्य या एक्ट ऑफ गॉड के नाम पर जिसके दो एलिमेंट बताए गए हैं, दो तत्व बताए गए हैं। पहला था प्राकृतिक बल हो, नेचुरल फोर्स, और दूसरा था कि घटना का पूर्वानुमान नहीं हो और घटना असाधारण हो। तो इन आधारों पर प्रतिवादी अपना बचाव कर सकता है और अपकृत्य विधि में इसे मान्यता प्रदान की गई है। तो हमारे आज की इसी व्याख्यान को यही विराम देते हैं। आपसे अगले ई व्याख्यान में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।